हेलो गाइस, यू आर वाचिंग ब्राउन ब्रदर्स और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आज दिन भर की सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर मैं पढ़ने जा रहा हूँ असम से। ठीक है, तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट रीजन्स हैं, असम, मेघालय, जितने भी IMA ने साफ साफ कह दिया कि भैया बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है लोगों को। इसी सिलसिले में हमारे असम के CM जाके PM से मिल बैठे, क्योंकि हो सकता है कि शायद से उन्हें फंडिंग की ज़रूरत हो। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जाकर हमारे PM से मिल चुके हैं। दूसरी खबर, बड़ी खबर आ रही है हमारे असम से ही। असम में एक डॉक्टर है स्वज कुमार सेनापति, उन्हें भैया बहुत बुरी तरीके से मारा गया वहीं के लोकल लोगों के द्वारा, क्योंकि भाई वहाँ के उनके वार्ड में एक कोविड पेशेंट की डेथ हो गई, जिसकी वजह से उन 24 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, एक ही फैमिली के। ठीक है, अगली खबर आ रही है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जिन्होंने होममेड एंटी कोविड दवाई बना ली है, वैक्सीन बना ली है चाइना की मदद से। कहा जा रहा है चाइनीज वैक्सीन कैनसिनो की मदद से इन्होंने ये वैक्सीन बनाई है, जिसका सिंगल डोज, एक ही डोज देना होगा, 2 डोज की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे हमारे यहाँ कोविशील्ड या कोवैक्सीन के लिए पड़ रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि इन्होंने 1,20,000 डोजेस तैयार कर ली हैं। ब्लैक डे, ब्लैक डे, ब्लैक डे। अगली जो खबर है, दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक डे। ठीक है, तो आज क्या हो रहा है भाई, पूरे ट्विटर पे 2 दिन से ट्रेंडिंग हो रहा है ब्लैक डे, रिलीज UPPRT, क्योंकि भाई शिक्षक भर्ती हमने यूपी में बहुत दिनों से नहीं देखी है। ठीक है, तो अब ये हो रहा है कि भाई यूपी में जो डिमांडिंग की जा रही है नौकरियों की, तो उसमें डाटा निकल कर आ रहा है हमारे सामने। यूपी में अब तक 2,17,000 जो शिक्षक भर्ती हैं प्राइमरी वाली, वो अभी तक खाली पद हैं सारे। और इसी सिलसिले में बच्चों ने अब ट्विटर पे जाकर अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। यही सब देखते हुए एस्टेट 2019 में जो बिहार में हुआ था, बिहार सेकेंडरी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको देखते हुए बिहार के लोगों ने भी अब ट्वीट करना शुरू कर दिया है। और अब हम आपको ये बता दें कि बिहार के भी 2,75,800 पद अभी भी खाली पड़े। इसी तरीके से अभी डाटा निकलकर सामने आ रहा है, देश भर के बड़े बड़े स्टेट्स में से 50 से 1000 से लेकर 1 लाख तक के पद अभी भी खाली हैं। मेरे ख्याल से सरकार को इस बेरोजगारी के बारे में कुछ ना कुछ अब प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से कोविड अगर ये जब तक रहेगा तो ऐसा कुछ पॉसिबल है ही नहीं। तो सबसे पहली जो बात है कोविड से निकलने की। तो अगली खबर पे बढ़ते हैं। अगली खबर है दोस्तों, थोड़ी दुखद है कि आज कारगिल दिवस है। 2 जून 1999 को जो है वो कारगिल की लड़ाई हुई थी, और यहाँ पे हमने 527 अपने जाबाज सैनिकों को खो दिया था। ऑपरेशन विजय जो था वो इस दिन चलाया था और इसमें भारत की जीत हुई थी। ये एक अच्छी खबर है। आज के दिन हमें याद किया लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन और कैप्टन विक्रम जैसे जाबाज सिपाहियों को। अगली खबर भाई, हमारे एक IAS ऑफिसर गोपीनाथन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो उनका कहना है कि वो मोदी सरकार के फैसलों से खुश नहीं है, और ये अब भारत के 6ठे IAS ऑफिसर बन चुके हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ट्विटर पे आजकल ट्रेंड चल रहा है #मोदी अगेंस्ट IAS PCS। मुझे नहीं पता कि IAS या PCS की क्या लड़ाई है हमारे गवर्नमेंट से, लेकिन अगर हमारे देश के लोग, खासकर जो कि इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें इतनी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है, तो मैं एक आम इंसान की भी मैं स्थिति समझ सकता हूं। अगली जो खबर है वो आ रही है, सूर्य प्रताप सिंह एक IAS ऑफिसर है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, जो काफी एक्टिव हैं ट्विटर पे। यूपी सरकार ने उन पर साल में 6वीं बार FIR दर्ज कराई है, और कहा है उनसे कि उनके जो बयानबाजी है जो कि सरकार के खिलाफ रहती है, इसके प्रति उन्होंने ये अपनी प्रतिक्रिया सामने लेकर आए हैं। जस्टिस फॉर अकील कुरैशी। ठीक है, ये एक और बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। एक कसाई है यानी कि बुच्चर, जो कि यूपी से ही ताल्लुक रखते हैं अपना, तो 2 पुलिस वालों ने उन्हें छत से फेंक दिया गया था। ये खबर 27 मई की है, लेकिन अब सामने आ रही है और हाल ही में हमें ये पता चला है कि उनकी डेथ भी हो चुकी है। तो बहुत ही दुखद ये खबर है। खैर, सरकार इस पे क्या कर सकती है अब देखते हैं, अपडेट करेंगे अगली खबर में। अगली खबर आई है दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को फटकार लगाई है कि जब आपके पास 2nd डोज कोवैक्सीन की थी ही नहीं, तो इतनी जोरों शोरों से वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने की जरूरत क्या थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इसमें दिल्ली सरकार की
कमी है या फिर सेंट्रल सरकार की, क्योंकि वैक्सीनेशन का काम तो शायद सेंट्रल सरकार का होता है। जाने दीजिए, हमें कुछ नहीं पता था, हमने बस खबर पढ़ी है। अगली खबर है डेविड मिलर के फैंस के लिए। आस्क डेविड मिलर का सेशन आज ट्विटर पे चला था, जिन्होंने मिस कर दिया। बहुत दुखी खबर है उन लोगों के लिए, और जिन्होंने इसके पे सवाल पूछे उन्हें जवाब मिले, वो फैंस काफी खुश हैं। धोनी से रिलेटेड और कई खिलाड़ियों से रिलेटेड इनसे सवाल पूछे गए, जिन्होंने इनके रोमांचक जवाब दिए। अगली खबर है श्रेया घोषाल जो है, उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा गया है देवयान। देवयान का जन्म वैसे तो 22 मई को हुआ था, लेकिन नामकरण जो है वो इनका आज हुआ है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कुछ ऐसी खबरें जो रिलेटेड हैं आपके फिल्म से या फिर OTT से, जो आप देख सकते हैं। अमेज़न पे द लास्ट आर्क को आप देख सकते हैं तमिल और तेलुगु भाषा में। और जो है शेरनी का ट्रेलर, विद्या बालन की शेरनी, हाँ वही, उसका जो है ट्रेलर आज आ गया है। जाके यूट्यूब पे देखिए, एंजॉय करिए। जून 18 को आप ये फिल्म भी देख सकते हैं। क्रिस पैट के अगर यहाँ का कोई फैन है, स्टार लॉर्ड गार्जियन ऑफ गैलेक्सी वाले, तो उनकी फिल्म भी आने वाली है द टुमारो एवर, जिसकी रिलीज डेट जो है वो आज अनाउंस कर दी गई है, जो है 2 जुलाई, जिसको आप अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में देख सकते हैं। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि एप्पल टीवी ऐप एंड्रॉइड में आ गया है। तो एप्पल टीवी की जो मूवीज या फिर वेब सीरीज जो एप्पल टीवी पे आएंगी वो आप एंड्रॉइड में देख सकते हैं ना, अच्छी खबर। और एक रोमांचक सी खबर ये है कि यूपी की फिरोजाबाद के एक डीएम है चंद्र विजय सिंह। हाँ जी, तो इन्होंने चंद्र विजय सिंह ने क्या किया है, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि अगर इनके गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनके डिस्ट्रिक्ट के अगर वो वैक्सीनेशन नहीं लगाते हैं तो उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी। तो काफी अच्छा कदम है, और धीरे धीरे मुझे लगता है पूरे देश में ये लागू हो जाएगा। वैक्सीन लगाना काफी जरूरी है दोस्तों। सेफ रहिए, कोविड से बचे रहिए और वैक्सीनेशन जरूर करिए। तो यहीं पर हमारी आज की खबरें खत्म होती हैं। आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, और इसी तरीके की डेली अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और प्लस वो घंटा भी जरूर। हेलो गाइस।